हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जलडमरू मध्य वाटर स्टेट्स। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आज हम प्रमुख वाटर स्टेट जलडमरू मध्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जलडमरू मध्य होता क्या है। तो बच्चों, जलडमरू मध्य समुद्र का, महासागर का ही एक छोटा संकीर्ण मार्ग होता है। सागर ही होता है, सागर का छोटा या महासागर का कोई छोटा मार्ग, पतला मार्ग, संकीर्ण मार्ग, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज, जो बड़े दो महासागरों को या दो बड़े स्थलखंडों को आपस में जोड़ती है। जो जलडमरू मध्य है उसके द्वारा स्थलखंड भी जुड़े होते हैं, उसके द्वारा महासागर भी जुड़े होते हैं। तो जलडमरू मध्य क्या, एक संकीर्ण चैनल है या वाटर बॉडीज है और जिसमें नौगम्य है, इसमें हम आ जा सकते हैं, ये नहरों के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, और ये क्या होगा, दो जल निकाय, जो भी कि महासागर हो सकता है, सागर हो सकता है, खाड़ी हो सकता है, गल्फ हो सकता है, उनको जोड़ने वाली दो मुख्य भूमि के बीच स्थित होता है। तो ये आपकी दो मुख्य भूमि है और इसके द्वारा दो वाटर बॉडीज जुड़ी हुई हैं और ये भी आपका दो स्थलखंड भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो जलडमरू मध्य है ये उथली प्रकृति या चट्टानों की उपस्थिति के कारण पार गमन योग्य नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा ये जहाँ पर उथलापन होगा वहाँ यहाँ नौगम्यता नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर आप इसमें नाव को ले जा सकते हो, ये नौगम्य होती है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे जलडमरू मध्य जल का ही एक संकीर्ण छोटा सा पतला सा मार्ग होता है। याद रखना। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख जल संधियों को या वाटर बॉडीज को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बेरिंग जलडमरू मध्य। तो जो बेरिंग जलडमरू मध्य है, आप देखेंगे ये है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य। कहाँ कहाँ पर है, ये रशिया है, ये रूस है, जो कि आपका विश्व में सबसे बड़ा देश भी है आपका रूस, ये रसिया है, और ये है आपका अलास्का, यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में। तो ये क्या कर रहा है, दो स्थलखंडों की बात करें तो रूस और ये आपका यूएसए को जोड़ता है। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो आप देखेंगे आर्कटिक महासागर, यह आपका आर्कटिक महासागर जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है, ऐसा महासागर जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। साथ ही साथ ये आपका पूर्व में आर्कटिक महासागर और साथ ही साथ ये प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है, ये बेरिंग सी है और ये वाटर स्टेट है। देखिए, बेरिंग सागर जो कि पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। तो अगर क्वेश्चन में आए बेरिंग स्टेट, बेरिंग जलडमरू मध्य किस किस को जोड़ता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप बताना आर्कटिक महासागर जो उत्तर में है और आपका प्रशांत महासागर को भी आपस में जोड़ता है, या ऑप्शन में आपको आर्कटिक महासागर या बेरिंग सी भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, और ये बेरिंग स्टेट भी है। दो बड़े स्थलखंडों की बात करें तो याद रखेंगे रसिया और अलास्का को जोड़ने वाला है। महासागरों की वाटर बॉडीज की बात करें तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी सागर से होकर गुजरती है, बेरिंग सागर से, प्रशांत महासागर से। और जलडमरू मध्य की बात करो तो ये आपके बेरिंग जलडमरू मध्य भी है। चलिए नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वह है आपका हडसन। तो जो हडसन स्टेट है, ये है आपका हडसन स्टेट। ठीक है बेटा, हडसन स्टेट ये है, ये किस किस को जोड़ता है, हडसन की खाड़ी को और लेब्राडोर सागर को। तो हडसन की खाड़ी ये है आपकी लेब्राडोर सागर और इधर है आपकी हडसन की खाड़ी। तो ये स्टेट है और ये लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। और इसी क्षेत्र में आप जानते हैं इसी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा भी आपस में मिलती है यहीं पर, जो समुद्र की धाराएं हैं। तो आप याद रखना, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है आपका हडसन जलडमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट है आपका जिब्राल्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किस किस के बीच में है। तो आप देखेंगे ये है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये वाला जल है, ये आपका अटलांटिक महासागर है और ये है आपका भूमध्य सागर। यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी है भूमध्य सागर में, स्ट्रोम्बोली, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है वो आपको भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जबकि अगर आप बात करेंगे जो भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर का ही एक छोटा भाग है। जिस तरह से हिंद महासागर का ही छोटा भाग है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का ही छोटा भाग है अरब सागर, वैसे ही अटलांटिक महासागर का एक छोटा भाग है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में
जो जलडमरू मध्य है वो है पाक जलडमरू मध्य। आप देखेंगे ये है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। इधर है आपका बंगाल खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है। और ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है। इनका ऐसे भी क्वेश्चन आता है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, कौन सा जलडमरू मध्य है। तो जलडमरू मध्य की बात करें तो पाक जलडमरू मध्य, और खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो छोटा सा संकीर्ण जल मार्ग है वो है आपका पाक स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी भारत के पास ही है। हम बात करेंगे बफिन की खाड़ी। तो बफिन की खाड़ी जो है ये डेविस जलडमरू मध्य है, ये बफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है, डेविस जलडमरू मध्य। आप देखिए ये है आपका डेविस जलडमरू मध्य, और यह है बफिन की खाड़ी। जो बफिन की खाड़ी है इसी के द्वारा ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप उत्तरी अमेरिका से टूटकर अलग हुआ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप याद रखें ग्रीनलैंड, पहले ही भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बफिन की खाड़ी बनने से ये ग्रीनलैंड टूटकर अलग हुआ और इस पर ग्रीनलैंड ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये यहाँ पर डेविस जलडमरू मध्य है। तो ये किस किस के बीच में है, ये बफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर के बीच में है। चलिए नेक्स्ट है आपका बास जलडमरू मध्य। बास जलडमरू मध्य की बात करें तो ये लोकेशन आपकी बास जलडमरू मध्य की बच्चों, ये क्या है, ये तस्मानिया है और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो जल का भाग है, संकीर्ण जल मार्ग है जिसके द्वारा जुड़े हुए हैं, वो है आपका बास जलडमरू मध्य। क्लियर। यहाँ इसी तरह के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जलडमरू मध्य से आते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे युकाटन जलडमरू मध्य की। तो देखो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। ये क्या है आपका मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका में ही है। और ये है आपका कैरेबियन सागर। ये कौन सा, कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी के बीच में यह है आपका युकाटन जलडमरू मध्य। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कैरेबियन सागर है, और ये विश्व की सबसे बड़ी गल्फ है, मैक्सिको की गल्फ, और इनके बीच में क्या है, ये आपका युकाटन जलडमरू मध्य है। कई बार एग्जाम में सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको है, फिर युकाटन जलडमरू मध्य है, फिर आपका कैरेबियन सी है, और इसके बाद है आपका सदर्न अमेरिका। तो युकाटन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट बात करें मलक्का जलडमरू मध्य। तो मलक्का जलडमरू मध्य, आइए देखते हैं लोकेशन। ये है आपकी मलक्का जलडमरू मध्य। ये हिंद महासागर है, भारत के पास इंडियन ओशन है, और ये आपका पैसिफिक ओशन है। ये कौन सा ओशन है बच्चों, पैसिफिक ओशन। ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है, साथ ही मलेशिया और सुमात्रा को भी अलग करता है। ये आपका मलेशिया और ये आपका सुमात्रा, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो ये है आपका, ये मलक्का जल संधि है। और अगर बड़ी दो वाटर बॉडीज की बात करें, दो महासागरों की बात करें, तो ये महासागर है प्रशांत महासागर और ये महासागर है हिंद महासागर। तो ये कौन कौन से स्थल खंडों को अलग करता है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और लोकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज की वेरी इंपॉर्टेंट विश्व की जल संधि, तो आप जरूर याद करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डेटा जानने के लिए आप अभी राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस भी लें, रिकॉर्डेड भी लें, शॉर्ट्स भी लें। हर जगह आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। थैंक यू बच्चों एंड गुड लक।